नमो नमः छात्राः। अहं संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का व्याकरण का विषय वार्तालाप कन्वर्सेशन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वार्तालाप में क्या होता है? दो सदस्य आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है। दोस्त जैसे आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मजुषा में कुछ पद दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वाक्य दिए गए हैं तो उनमें रिक्त स्थानों को भरना है। मजुषा में शब्द दिए हुए मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अभिषेक और सौम्या जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं आपस में। अभिषेक क्या कहता है? सौम्य त्वं प्रियम डैश किमस्ति, कि त्वं प्रियम पुस्तकम किमस्ति। पहले में आएगा पुस्तकम। सौम्या क्या कहती है? मम प्रियम पुस्तकम डैश अस्ति, मेरी प्रिय पुस्तक पंचतंत्रम अस्ति, पंचतंत्र है। फिर अभिषेक कहता है पंचतंत्र से डैश कह आसीत, पंचतंत्र का रचयिता कौन है? तीसरे में क्या आएगा? रचयिता। सौम्या क्या बोलती है? पंचतंत्र से रचयिता डैश आसीत, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा आसीत, विष्णु शर्मा थे। अभिषेक कहता है किम त्वं पंचतंत्रम डैश, क्या तुमने पंचतंत्र पढ़ा है? अपठः मतलब पढ़ा है, क्या तुमने पंचतंत्र पढ़ा? सौम्या कहती है आम अहम अस्य काश्चन कथाः अपठम, हाँ मैंने इसकी कुछ कथाएं, काश्चन मतलब कुछ कथाएं, अपठम पढ़ी। अभिषेकः तः डैश की दृश्य है संति, तः कथा की दृश्य है संति, कि वे सब कथाएं कैसी हैं? 8वें में क्या आएगा? कथा। सौम्या बोलती है अस्य कथाः मनोरंजिका नीतिप्रदाः ज्ञानप्रदाः च संति, कि इसकी कथाएं मनोरंजक, नीति के मूल्य बताने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। अंत में अभिषेक बोलता है शोभनम अहम डैश पठिष्यामि, कि शोभनम अहम अपि पठिष्यामि, कि बहुत अच्छा मैं भी पढ़ूंगा। तो ये वार्तालाप पहला हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा वार्तालाप। मजुषायाः पदानि चित्वा वार्तालाप पूरयेत्। मजुषा में कुछ पद दिए गए हैं, वार्तालाप पूर्ण करना है। कि विदिता और शुभ्रा जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। विदिता क्या कहती है? अस्याः डैश त्व स्वागतम, अस्याः नगरे, पहले में आएगा नगरे, इस नगर में तुम्हारा स्वागत है। शुभ्रा क्या बोलती है? धन्यवादः, कि धन्यवाद। विदिता कहती है त्वं कस्मात् डैश आगच्छसि, त्वं कस्मात् विद्यालयात् आगच्छसि, कि तुम किस विद्यालय से आ रही हो? शुभ्रा बोलती है अहम डैश केंद्रीय विद्यालयात् आगच्छामि, मैं कानपुर नगरस्य केंद्रीय विद्यालयात् आगच्छामि, मैं कानपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। विदिता त्वं कस्मात् डैश अत्र आगच्छसि, कि तुम किस कारण से अत्र आगच्छसि, यहाँ पर आई हो। शुभ्रा अहम पितुः डैश आगच्छामि, अहम पितुः स्थानांतरण वसात्, मैं पितृ के स्थानांतरण के कारण यहाँ आई हूँ। फिर विदिता क्या कहती है शुभ्रा से? अत्र डैश वससि, अत्र कुत्र वससि, यहाँ पर क्या कहाँ रहती हो? शुभ्रा बोलती है अत्र डैश वसामि, यहाँ मोहन नगरे वसामि, यहाँ मोहन नगर में रहती हूँ। विदिता शोभनम अहम अपि तत्र डैश, कि मैं भी तत्रैव वसामि, कि शोभनम मैं भी यहाँ वहाँ पर रहती हूँ। शुभ्रा उत्तमम अद्य प्रभृति आवाम डैश विद्यालयम आगमिष्यामि, कि आओ कल सुबह हम दोनों साथ में विद्यालय जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार विदिता और शुभ्रा जो है दोनों आपस में वार्तालाप करती हैं और पूर्ण हो जाता है। अभी है बच्चों तीसरा वार्तालाप मजुषाया पदानि चित्वा वार्तालापम पूरयेत्, कि इसमें कक्षायाम आचार्य आगच्छति सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। कक्षा में आचार्य आते और सभी छात्र उठते हैं। जब वेलकम करते हैं अध्यापक का तो उठते ही हैं। छात्रा क्या कहती, आचार्य वयम प्रणमामः, हम सब प्रणाम करते हैं। आचार्य है, आचार्य कहते हैं नमो नमः उपविशत, कि नमो नमः उपविशत मतलब बैठ जाओ। फिर छात्राः डैश आचार्य डैश वयम किं पठिष्यामि, कि धन्यवाद है आचार्य अद्य वयम किं पठिष्यामि, कि हे आचार्य धन्यवाद आज हम क्या पढ़ेंगे। आचार्य क्या कहते हैं, अद्य वयम डैश प्रमुख नाटककारस्य विषये वार्तां करिष्यामि, विभोर त्वं वद संस्कृतस्य डैश नाटकम किम, कि आज हम संस्कृत के प्रमुख नाटक के विषय में बातचीत करेंगे। विभोर तुम बताओ संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक कौन सा है। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है, विभोर है। विभोर कहता है श्रीमन अभिज्ञान शाकुंतलम, कि हे श्रीमान अभिज्ञान शाकुंतलम है। आचार्य कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलस्य रचनाकार है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, शाकुंतलम जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है। विभोर है, कालिदास है, कि कालिदास है। आचार्य है, आचार्य कहते हैं शोभनम, यानी कि बहुत अच्छा। ठीक है कि आपने सही उत्तर दिया है। तो तीसरा प्रश्न हमारा पूर्ण हो चुका है ये। अब हम करेंगे वार्तालाप संख्या 4, मजुषाया पदानि चित्वा वार्तालापम पूरयेत्। इसमें स्नेहा और प्रीति आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो स्नेहा क्या कहती है, भो प्रीते, हे प्रीति, किम त्वम शिक्षण भ्रमणाय डैश, कि हे प्रीति क्या तुम शिक्षा भ्रमण के लिए चलती हो। प्रीति न मम चलनम संभवम न भविष्यति, नहीं मेरा चलना संभव नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में आएगा संभवम। स्नेहा किमर्थम न गच्छसि त्वम, कि किस कारण से तुम नहीं जाती हो। प्रीति कहती है मम माता डैश अस्ति, मेरी माता अस्वस्था अस्ति, अस्वस्थ है, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। स्नेहा कहती है अहो किम अभवत ताम, कि उनको क्या हुआ। प्रीति सा डैश पीड़िता अस्ति, कि वह है ज्वरेण पीड़िता। ज्वरेण क्या होता है, बुखार से। तृतीया विभक्ति है, ज्वरेण पीड़िता अस्ति, उनको बुखार है। स्नेहा त्वम डैश सेवाम कुरु, कि तुम मातुः सेवाम करो, तुम माता की सेवा करो। प्रीति अद्य अहम डैश सह डैश गमिष्यामि, आज मैं त्वया सह चिकित्सालयम गमिष्यामि। प्रीति कहती आज मैं तुम्हारे साथ चिकित्सालय जाऊंगी। स्नेहा कहती है शोभनम तस्याः परिचर्या अति आवश्यकी अस्ति, कि बहुत अच्छा है उनकी, मतलब चेकअप जो होता है, परिचर्या किसको बोलते हैं, चेकअप, बहुत आवश्यक है। तो बच्चों ये चौथा वार्तालाप हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम करते हैं अगला वार्तालाप, कि मजुषायाः पदानि चित्वा वार्तालापम पूरयेत्, कि अर्चितः और पितामह, पितामह क्या होता है, दादाजी आपस में बातचीत करते हैं। अर्चितः है क्या बोलता है, पितामह दादाजी। चरण वंदना, कि आपकी चरण वंदना, मतलब आपको चरण स्पर्श करता हूं। पितामह दादाजी बोलते हैं यशस्वी भव, कि खुश रहो। अद्य तु त्व डैश अस्ति, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। अर्चित कहता है आम अद्य सायंकाले मम गृहे कानिश्चित् मित्राणि आगमिष्यन्ति, कि हाँ आज सायंकाल को मेरे घर में कुछ मित्र आ रहे हैं। ठीक है, चौथे में सायंकाल आएगा, फिफ्थ में मित्राणि आगमिष्यन्ति आएंगे। पितामह दादाजी कहते हैं उत्तमम बहुत अच्छा। एषा डैश तुभ्यम अस्ति, एषा द्विचक्रिका,
यह द्विचक्रिका किसको बोलते हैं? साइकिल को, जिसके 2 चक्र होते हैं, 2 पहिए होते हैं। यह द्विचक्रिका तुम्हारी है। अर्चितः धन्यवादः एषा तु अति शोभना अस्ति, कि धन्यवाद यह तो बहुत अच्छी है। तो 7th में क्या आएगा? धन्यवादः, और 8th में शोभना। ठीक है, शोभना अस्ति। श्वः श्वः अहम, कि यहाँ पे श्वः अहम विद्यालयं गमिष्यामि। ठीक है, श्वः अहम विद्यालयं द्विचक्रिकया गमिष्यामि, कि कल मैं विद्यालय में द्विचक्रिकया से ही जाऊंगा। 10th में विद्यालयम आएगा और 9th में अहम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया पूर्ण 5th का, कि अर्चित और दादाजी बात कर रहे हैं आपस में। अब हम करते हैं 6th का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मजुषाया पदानि चित्वा वार्तालाम पुर्येत, कि भारतीय बोलता है, भारतीय और विदेशी, भारतीय और विदेशी 2 हैं। उनमें से भारतीय क्या बोलता है? भो बंधो त्वम कस्य देशस्य वासी अस्ति, कि हे बंधु तुम किस देश के वासी हो। विदेशी क्या बोलता है? अहम नेपाल देशवासी अस्मि, मैं नेपाल देश का वासी हूँ, रहने वाला हूँ। भारतीय बोलता है नेपाल से राजधानी का। विदेशी क्या बोलता है? नेपाल से राजधानी काठमांडू अस्ति, कि तस्य राजधानी काठमांडू अस्ति। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू अस्ति। फिर है भारतीय किम काठमांडू पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति। विदेशी क्या बोलता है? तन नगरम पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति, कि हाँ उसका नगर जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। फिर भारतीय बोलता है अधुना त्वम कस्मिन नगरे वससि, अब तुम किस नगर में रहते हो? तो फिर वो बताता है अधुना अहम चेन्नई नगरे वसामि, अब मैं चेन्नई नगर में रहता हूँ। अंत में भारतीय पूछता है किम चेन्नई नगरे समुद्र तटे अस्ति, क्या चेन्नई नगर समुद्र तट पर है? तो बोलता है अहम चेन्नई नगरे समुद्र तटे एव अस्ति, कि चेन्नई, हाँ चेन्नई समुद्र तट पर ही है। ठीक है, तो इस 6th जो है हमारा पूर्ण हो गया है। 7th में देखिए, 7th में क्या होता है? विनायक और आयुष आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं? विनायक बोलता है नमो नमः, कि नमस्कार। आयुष है क्या बोलता है? नमो नमः कह वदति, कि नमो नमः कौन बोल रहा है? क्योंकि वो फोन पर बात कर रहे हैं। विनायक है, विनायक बोलता है अहम विनायकः वदामि, मैं विनायक बोल रहा हूँ। गृहे को अपि नास्ति किम, घर पर कोई भी नहीं है क्या? आयुष क्या बोलता है? सर्वे संति, सब हैं। पितामह डैश पठति, पितामह समाचार पत्रम पठति, पितामही डैश पश्यति दूरदर्शनम पश्यति, माता भोजनम पचति, कि सब हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, दादी दूरदर्शन देखती है और माता भोजन पकाती है। फिर विनायक क्या बोलता है? अनुजः कुत्र अस्ति, कि अनुजा मतलब छोटा भाई कहाँ है? आयुष है क्या कहता है? सह जनकेन सह डैश गच्छति, सह जनकेन मतलब पिता के साथ आपणम गच्छति, दुकान को गया है। विनायक कहता है यदा सह आगमिष्यति डैश मया सह वार्ता करिष्यति, कि जब वह आएगा तो तदा मया सह वार्ता करिष्यति, तब मेरे साथ बातचीत करवाना। ठीक है, आयुष है शोभनम पुनः मिलामः धन्यवाद, है कि शोभनम बहुत अच्छा, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। इस प्रकार से विनायक और आयुष की वार्तालाप जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब बच्चों 8वां और अंतिम वार्तालाप 8वीं कक्षा का हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि स्वाति और दीप्ति दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्वाति बोलती है नमो नमः, नमस्कार। किम दीप्ति डैश, की किम दीप्ति वदति, क्या दीप्ति बोल रही है? दीप्ति क्या बोलती है? नमो नमः आम अहम दीप्ति वदामि, त्वम का, कि हाँ मैं दीप्ति बोल रही हूँ, तुम कौन हो? स्वाति अहम स्वाति वदामि, मैं स्वाति बोल रही हूँ। दीप्ति क्या बोलती है? स्वाति तो हम अद्य विद्यालयं न आगच्छ, किम कारणम, कि स्वाति तुम आज विद्यालय नहीं आई, क्या कारण है? ठीक है, कि स्वाति अद्य मम गृहे डैश मातुलानी च आगच्छत, कि आज मेरे घर में
मातुलः मातुलानी च आगच्छत, कि आज मेरे घर में मामा जी और मामी जी आए हुए हैं। कक्षायां किम अभवत, कि कक्षा में क्या हुआ। दीप्ति क्या बोलती है, गणितस्य डैश अपि न आगच्छत, कि गणितस्य अध्यापिका अपि न आगच्छत, गणित की अध्यापिका भी नहीं आई। स्वाति संस्कृत अध्यापिका किम डैश, संस्कृत अध्यापिका किम अपाठयेत, कि संस्कृत अध्यापिका ने क्या पढ़ाया। दीप्ति संस्कृतस्य अध्यापिका डैश सुवचनानि पाठम अपाठयेत, कि संस्कृत की अध्यापिका ने अध्यय आज सुवचनानि पाठ पढ़ाया। ठीक है। स्वाति क्या बोलती है, एतत् पाठम अहम पितामहात् पठिष्यामि स अपि संस्कृत जानाति, यह पाठ मैं पितामहात् अपने दादाजी से पढ़ूंगी, सह वह अपि भी संस्कृतम संस्कृत जानाति जानते हैं। दीप्ति ही शोभनम, कि बहुत अच्छा, पुनः मिलामः फिर से मिलेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये वार्तालाप का पाठ जो है वो हमारा पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम वार्तालाप पाठ की वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाई है। तो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऐसे ही मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आते रहूँगी, ग्रामर की भी और पाठ की भी। तो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।